हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 6 वीडियो पार्ट 14 में कंप्लीट हल कर लिए थे। आज की इस वीडियो पार्ट 15 में प्रश्नावली 1.2 का बेसिक यानी कि समुच्चयों के प्रकार ही पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें पढ़ना है समान समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्वल सेट्स। आपको इंग्लिश को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे की पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होने वाली है। ठीक है, इसलिए आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। समान समुच्चय, देखिए इसका परिभाषा है, दो समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं, अन्यथा उसे असमान समुच्चय कहते हैं। देखिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? असमान समुच्चय। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो सेट्स हैं, ए में जो भी अवयव है वही अवयव बी में भी है, और जो अवयव बी में है वही अवयव ए में भी है, तब हम लोग उसे समान समुच्चय कहते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण के साथ हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए, समान समुच्चय जो रहता है उसको ए बराबर बी लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ए में जो भी अवयव है जो वही अवयव बी में है, और बी में जो अवयव है वही अवयव ए में है, तो हम लोग ए बराबर बी लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि समान समुच्चय है। और जो समुच्चय समान नहीं होगा उसके लिए ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। ए नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा असमान समुच्चय। ठीक है, तो समान समुच्चय को इस तरीके से सूचित किया जाता है और असमान समुच्चय को इस तरीके से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं और इससे हम लोग समझ पाएंगे कि कौन समान होता है कौन असमान होता है और किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए सेट ए में अवयव है 1 2 3 4, और सेट बी में अवयव है 3 1 4 2। तो ए और बी में हम लोग देख रहे हैं कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, जो अवयव बी में है वही अवयव ए में भी है। जैसे देखिए, यह एक जो है इसमें भी है, यह 2 जो है इसमें भी है, 3 जो है इसमें भी है, 4 भी है तो इसमें भी 4 है, और इसमें जो भी अवयव है वही अवयव ए में भी है। तो जब अवयव एक जैसे दिखाई दे दोनों में, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो हम लोग कहेंगे कि अतः अतः ए बराबर बी है। तो यानी कि ए और बी कैसे समुच्चय हैं? समान समुच्चय हैं। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ए है सेट ए और इसके साथ में हम सेट सी को देख रहे हैं। ठीक है, कि ए और सी समान समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए, ए के अवयव 1 2 3 4 है और सी के अवयव है 2 3 4 और 5। हम देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए, तो ए का जो अवयव 1 है वह सी में नहीं है, या जो सी में अवयव 5 है वो ए में नहीं है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बिलोंग करता है ए में, लेकिन लेकिन एक डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी।
यानी कि एक ए में बिलोंग करता है लेकिन एक सी में बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नहीं, 5 बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, 5 है सी में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सी और लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि 5 सी में है लेकिन 5 ए में नहीं है, या 5 सी का सदस्य है लेकिन 5 ए का सदस्य नहीं है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक ए का सदस्य है लेकिन एक सी का सदस्य नहीं है। जब एक सी में नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये समान समुच्चय नहीं है। तो क्या है, असमान समुच्चय है। यानी कि हम कह सकते हैं अतः ए नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि ए और सी समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझ में आ गया? क्योंकि ए का जो भी अवयव है वो अवयव सी में नहीं है। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन एक नहीं है इसमें, इसलिए ए और सी समान समुच्चय नहीं है, असमान समुच्चय है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। अगर अभी भी डाउट है तो एक और हम लोग इसे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बी और सी को हम लोग देख लेते हैं कि समान है या असमान। तो देखिए बी समुच्चय में अवयव है 3, 1, 4, 2 और सी में 2, देखिए इसमें भी 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 बी में नहीं है, या 1 सी में नहीं है। ठीक है, कोई भी अवयव अगर किसी एक में नहीं रहता है और किसी एक में रहता है, यानी दोनों में अगर एक जैसे अवयव नहीं दिखते हैं तो हम लोग असमान समुच्चय कहते हैं। यानी कि बी और सी असमान समुच्चय है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे समतुल्य समुच्चय। देखिए अब हम लोग सीखेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट्स। समतुल्य समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा, दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि ए एवं बी में अवयवों की संख्या बराबर हो, अर्थात ए समतुल्य बी, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई, इसको क्या पढ़ते हैं, इस वाले साइन को पढ़ते हैं हम लोग, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक है, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक है, तो ए समतुल्य बी इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। यानी कि सेट ए में जितने अवयव होंगे उतने ही अवयव बी में होने चाहिए, तब वे समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी ए का प्रत्येक अवयव है वो बी में हो, ऐसा नहीं सोचना है। इसमें यह सोचना है कि जितने अवयव ए में है उतने ही अवयव अन्य सेट में भी होने चाहिए, यानी बी में भी होने चाहिए। उनके अवयव एक जैसे नहीं होंगे और अवयवों की संख्या अगर बराबर होती है तो भी हम लोग कहेंगे कि समतुल्य समुच्चय है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ समझिएगा, सेट ए में अवयव है 1 और 2, सेट बी में अवयव है 2 और 1, सेट सी में अवयव है 2 और 3।
तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए, यानी कि अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ए, तो आप बोलिएगा कि इसमें 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। नंबर ऑफ बी का बात करें हम लोग, तो इसमें भी 1 और 2 अवयव इसमें भी है। नंबर ऑफ सी का बात करें अगर, तो भी आप बोलोगे कि इसमें भी 2 अवयव है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए एवं बी में अवयवों की संख्या बराबर हो तो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहाँ ए में भी 2 अवयव हैं, बी में भी 2 अवयव और सी में भी 2 अवयव हैं। हम कह सकते हैं कि ये तीनों समुच्चय जो है समतुल्य है, यानी कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ए, अब देख लेते हैं हम लोग इसी में समान समुच्चय है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, 1 भी है इसमें, इस 2 भी है इसमें। ठीक है, और ये 2 इसमें भी है, 1 भी इसमें है, यानी कि ए बराबर बी तो है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 इस सी में नहीं है। ठीक है, 2 है लेकिन 1 नहीं है, और 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। यानी कि ए बराबर बी तो है लेकिन सी बराबर नहीं है। ठीक है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि ए और बी बराबर समुच्चय हैं, यानी समान समुच्चय है, लेकिन ए और सी असमान समुच्चय है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सी में नहीं है। जैसे 1 ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो ये हो जाता है असमान समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव बी में भी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए समतुल्य है समुच्चय बी के। इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए समतुल्य है सी के, क्योंकि ए में भी 2 ही अवयव है और सी में भी 2 ही अवयव है। ठीक है, तो ये हो जाता है। लेकिन बराबर समुच्चय यानी समान समुच्चय की बात करेंगे हम लोग, तो ए और सी समान समुच्चय नहीं है। समझ रहे हो ना आप? क्यों? क्योंकि 1 इसमें है, इसमें 1 नहीं है, लेकिन समतुल्य समुच्चय के लिए इसमें जितने अवयव हैं 2 अवयव हैं, इसमें भी 2 अवयव हैं, तो ये समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट है, इसे भी आपको याद रखना है। समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होते हैं, परंतु समतुल्य समुच्चय समान हो यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है, यानी समान समुच्चय सदैव समतुल्य होते हैं। देखिए जैसे ए बराबर बी है, तो ए और बी भी समतुल्य है और बराबर भी है, यानी कि जो समतुल्य समान रहता है, यानी जो समुच्चय समान रहता है उसे हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं। लेकिन लेकिन समतुल्य समुच्चय समान हो यह आवश्यक नहीं है, यानी कि हमेशा समान नहीं हो सकता है। जैसे देखिए ए और सी समतुल्य तो है, लेकिन समतुल्य तो है लेकिन ए और सी समान समुच्चय नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।